कितना भी कठिन बने मैं हार नहीं मानूंगा। लक्ष्य नजर में रख कर मैं हर डर से टकराऊंगा। मेहनत मेरी ढाल बने, विश्वास मेरा शस्त्र, दृढ़ निश्चय ही जीवन में सबसे बड़ा अस्त्र। आज मैं केवल तीसरे प्रयास में ही आम पर निशाना लगा सका। अति उत्तम पुत्र, मैं तुम्हारे दृढ़ प्रयास की प्रशंसा करती हूँ। पुत्र, तुम अब राजकुमार हो और एक दिन राजा बनोगे। एक सच्चे राजा के लिए केवल कर्म कौशल नहीं, बल्कि उत्तम चरित्र का विकास भी आवश्यक है। हाँ माँ। राजा को अपने सभी प्रजाजनों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। हाँ माँ, आपके ये वचन ही तो हैं जो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। महाराज, मुझे आपका दिया हुआ हार बहुत पसंद आया। ये सच में बहुत सुंदर है। इसकी शोभा तो अनेक गुना बढ़ गई है जब ये एक सुंदर रानी के गले की शोभा बना है। महाराज, आशा करती हूँ कि ये उपहार किसी और को नहीं मिला होगा। ये उपहार केवल महारानी सुरुचि के लिए ही है। मेरा भाई उत्तम तो पिताजी की गोद में बैठा है। कितना अच्छा लगेगा अगर मैं भी जाकर उनके साथ बैठूं तो। रुक जाओ ध्रुव। ध्रुव, तुम राजा के पुत्र तो हो, परंतु तुम्हें उनकी गोद में बैठने या उनके सिंहासन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ, इसलिए तुम उस आदर के पात्र नहीं हो। यदि वास्तव में तुम ये स्थान पाना चाहते हो तो महान तपस्या करो। परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण को प्रसन्न करो। केवल उनकी कृपा से यदि अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम ये पद प्राप्त कर सकोगे। चलकर महारानी सुनीति को बताएं कि महारानी सुरुचि ने ध्रुवा से क्या कहा। मेरे प्रिय पुत्र, क्या हुआ? कुछ कहो। क्या तुम सुरक्षित हो मेरे पुत्र?
कभी भी किसी के लिए अशुभ की इच्छा मत करना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हें उसी के फलस्वरूप दुख सहना पड़ेगा। मेरे हृदय के लिए ये कहना अत्यंत कठिन है, परंतु तुम्हारी सौतेली माता ने जो कहा वो सत्य है। तुम्हारा जन्म एक कनिष्ठ स्त्री के गर्भ से हुआ है। तुम्हारे पिता को मेरी कोई परवाह नहीं है। सुरुचि ने तुम्हें बहुत बुरा उपदेश नहीं दिया। भगवान सर्वोच्च पुरुषोत्तम श्री नारायण की भक्ति करो। तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा है वे पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में तुम्हें उनके सिवा कोई आश्रय नहीं दे सकता। तुम्हारे परम पितामह ब्रह्मा वे एक कमल के फूल पर बैठे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कौन हैं या कहां हैं। उन्होंने श्री विष्णु की उपासना की और उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि करने की शक्ति मिली। तुम्हारे पितामह स्वयंभुव मनु, उन्होंने भी भगवान की आराधना की और इस पृथ्वी के सम्राट तथा समस्त मानव जाति के नेता बने। माँ, भगवान श्री विष्णु मुझे कहाँ मिलेंगे? महान ऋषि और योगीजन ने उन्हें अपने ध्यान और उपासना के द्वारा गहन वन में प्राप्त किया है। ध्रुवा की मां सुनीति को बिल्कुल अनुमान नहीं था कि उनके शब्द उनके 5 वर्ष के छोटे पुत्र के हृदय को कितना गहराई से प्रभावित करेंगे। पथ कितना भी कठिन बने, मैं हार नहीं मानूंगा। लक्ष्य नजर में रख कर मैं हर डर से टकराऊंगा। मेहनत मेरी ढाल बने, विश्वास मेरा शस्त्र, दृढ़ निश्चय ही जीवन में सबसे बड़ा अस्त्र। शास्त्रों में कहा गया है कि परम भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है और हमें जीवन में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति भगवान की ही कृपा से होती है। जब कोई जीव भगवान को सच्चे हृदय से गहरी तड़प के साथ पाने की इच्छा करता है, तब भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए अपने प्रतिनिधि गुरु को भेजते हैं। ध्रुवा, तुम तो केवल 5 वर्ष के बालक हो। तुमने कभी वन में जीवन नहीं बिताया और अब यहाँ आ गए हो। ये स्थान अत्यंत भयावह है। यहाँ भेड़िए हैं, सिंह हैं, बाघ हैं, सर्प हैं, कीट पतंगे हैं, ठंड है, गर्मी है। तुम्हें यहाँ भोजन करना भी नहीं आता। तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। आखिर तुम अभी छोटे बालक हो। तुम्हें मान और अपमान जैसी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो खेलने, सीखने और जीवन का आनंद लेने का समय है। प्यारे ध्रुवा, ये स्मरण रखो कि आत्मा शाश्वत और दिव्य है। वे सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, इन सब द्वंद्वों से परे है। तो फिर तुम इन बातों को इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हो? हे मुनिवर, मैं जानता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वह सब सत्य है और वह सब मेरे ही कल्याण के लिए है, किंतु आप ब्राह्मण के स्तर से कह रहे हैं। मैं एक क्षत्रिय हूँ, क्रोधित हूँ और अज्ञान में हूँ। आपके वचन मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं।
मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ जो मेरे पिता से भी बड़ा हो, मेरे पितामह, प्रपितामह और उनके भी पूर्वजों से महान हो। ऐसा राज्य जिस पर आज तक किसी ने शासन न किया हो। नारद मुनि ध्रुवा की इस अद्भुत दृढ़ता और संकल्प को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। परम पुरुषोत्तम भगवान, जैसा तुम्हारी माता ने कहा है, सभी की इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। जो भक्त भगवान विष्णु का आश्रय लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। यहाँ से अधिक दूर नहीं यमुना नदी बहती है। यमुना के तट पर मधुवन नाम का एक पवित्र वन है। वहां जाओ, वो स्थान अत्यंत शांत और पावन है। वहां धैर्य पूर्वक बैठकर परम पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान आरंभ करो। नारद मुनि ने ध्रुवा को अष्टांग योग का विज्ञान सिखाया, विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया और फिर 3 प्रकार के प्राणायाम बताए जो उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी थे। शरीर को स्थिर और अनुकूल बनाकर और श्वास नियंत्रण द्वारा मन को वश में करने के बाद नारद मुनि ने उसे अपने हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करने की शिक्षा दी। नारद मुनि ने अत्यंत विस्तार से बताया कि भगवान विष्णु का ध्यान कैसे करना चाहिए और उनकी दिव्य विग्रह कैसी है। उन्होंने ये भी सिखाया कि ध्रुवा किस प्रकार भगवान विष्णु की एक विग्रह बनाकर उन्हें यमुना के जल, पुष्प और फल अर्पित करे। हे राजपुत्र ध्रुवा, तुम निरंतर इस 12 अक्षरों वाले मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे मेरे प्रिय पुत्र ध्रुवा, मैं कितना निष्ठुर पिता हूं जिसने तुम्हें वन में भेज दिया। वहां सिंह, बाघ, भूखे भेड़िए और विषैले सर्प घूमते रहते हैं। तुम वहां कैसे जीवित रहोगे? कृपया चिंता ना करें महाराज उत्तानपाद। ध्रुवा ने तो भगवान विष्णु का आश्रय ले लिया है और जो भगवान विष्णु के शरण में जाता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे मुनिवर, अब मैं राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहा हूं। दिन रात मेरा हृदय ध्रुवा के विचारों से ही भरा रहता है। शोक और पछतावा मुझे खा रहा है। कृपा करके उससे कहिए कि वह अपने पिता के पास लौट आए। महाराज उत्तानपाद, आपका पुत्र अद्भुत दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वो तभी लौटेगा जब उसे भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। मधुवन में ध्रुवा पूरी तरह विरक्त थे। पहले महीने में वे हर 3 दिन में बस थोड़ा सा फल या बेर खाया करते थे। दूसरे महीने में वो प्रत्येक छठे दिन केवल सूखी घास या पत्ते ही ग्रहण करता था। तीसरे महीने में वो प्रत्येक 9वें दिन केवल यमुना का थोड़ा सा जल पिया करता था। भगवते वासुदेवाय नमः।
चतुर्थ महीने तक अपने गुरु की कृपा और अपनी सच्ची साधना के द्वारा ध्रुवा ने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। जो साधक गुरु के निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करता है उसे कृष्ण अपनी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। ध्रुवा अब 12 दिनों में केवल एक बार ही श्वास लेते थे। 5वें महीने तक ध्रुवा एक टांग पर खड़े होकर पूर्णतः अचल हो गए, बिना श्वास लिए। उनका मन हृदय में स्थित परमात्मा भगवान विष्णु की उपासना में पूर्णतः लीन था। क्योंकि उनके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान थे, उत्तानपाद के 5 वर्ष के नाजुक पुत्र ध्रुवा अपने अंगूठे के भर से ही पृथ्वी को नीचे धकेल सकते थे। क्योंकि ध्रुवा ने अपनी श्वास रोक रखी थी, वे समस्त ब्रह्मांड को मानो घुटन में डाल रहे थे। देवता विचलित हो गए और समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। ब्रह्मा, शिव और सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु बोले, वो मेरा ध्रुवा है, वो मुझ पर ध्यान कर रहा है। तुम अपने अपने लोगों को लौट जाओ, मैं उसे उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करके दूंगा। जब भात तड़प कर पुकारे व्याकुल होकर, व्याकुल होकर, वैकुंठ से गरुड़ पर सवार हो आते हो, सवार हो आते हो। जब भक्त तड़प कर पुकारे व्याकुल होकर, वैकुंठ से गरुड़ पर सवार हो आते हो। दर्शन देने को प्रभु तुरंत दौड़े चले आते हो। हे भगवान, आप कहाँ चले गए? मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको खो चुका हूँ। अपनी आंखें खोलो ध्रुवा। हे प्रभु, दर्शन को मैं तरसा था, आज आप सामने आ गए। कृतज्ञ हूँ मैं आपके चरणों में। जीवन मेरा सफल हो गया। ध्रुवा भगवान की स्तुति करना चाहते थे, उनकी महिमा गाना चाहते थे, अपने हृदय की कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई प्रार्थना सीखी ही नहीं थी। वे तो केवल 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक थे। भगवान विष्णु, जो सभी के हृदय में विराजमान हैं, ध्रुवा की इस इच्छा को भली भांति समझ गए। देवासु देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयति
उस समय परम भगवान की शक्तिदान से ध्रुवा महाराज वैदिक निष्कर्ष को पूर्ण रूप से समझ गए। उन्होंने परम सत्य और सभी जीवों से उनके संबंध का ज्ञान प्राप्त किया। दिव्य प्रेरणा से उन्होंने हृदय से निकली मधुर स्तुतियां अर्पित की। भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार ध्रुवा ने परम भगवान की स्तुति में अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की, जो श्रीमद् भागवत में सदा के लिए लिपिबद्ध हैं। ध्रुवा, तुम वन में इसलिए आए हो कि तुम्हें अपने पिता, पितामह और समस्त पूर्वजों से बड़ा राज्य प्राप्त हो। मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूं, तुम्हारी इच्छा को भली भांति जानता हूं। तुम्हारी इस तपस्या के कारण मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। हे भगवान, मैं इस वन में आया था भौतिक लाभ के टूटे हुए कांच के टुकड़े ढूंढते हुए, परंतु मुझे तो आपकी अलौकिक प्रेम सेवा रूपी अत्यंत दुर्लभ रत्न की प्राप्ति हो गई है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको प्रेम करना है और आपकी सेवा में ही लगे रहना है। प्रिय ध्रुवा, मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रही, लेकिन जिस अभिलाषा को लेकर तुम मुझे खोजते हुए इस वन में आए थे, उसे मैं पूर्ण करूंगा। जब तुम्हारे पिता विरक्त होकर राज्य छोड़ देंगे, तब तुम राजा बनोगे और 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन करोगे। उसके बाद तुम ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। वो लोक जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए बनाया है, वो भौतिक नहीं अपितु आध्यात्मिक है। मेरा अपना धाम शाश्वत और आनंदमय। प्रिय ध्रुवा, अब तुम अपने राज्य को लौट जाओ। ढूंढ रहा था टूटे कांच के टुकड़े, पर पाया मैंने अनमोल रतन। अब मन मेरा है पूर्ण संतुष्ट, प्रभु ना मांगू कुछ और अब मैं। जो मिला है तुम्हारे चरणों में, वो सब सुखों से बढ़कर है। अब ना कोई चाह ना कोई आस, केवल नाम तुम्हारा मुख पर है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते। महाराज, राजकुमार ध्रुवा वन से लौटकर महल की ओर आ रहे हैं। मेरा पुत्र वन से लौट रहा है। उसके स्वागत के लिए भव्य व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। मेरे पुत्र, अंततः मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई। सुरुचि, हमारा प्रिय पुत्र ध्रुवा भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करके वन से लौट रहा है। चलो महाराज के साथ मिलकर उसका स्वागत करने चलते हैं। अब मन मेरा है पूर्ण संतुष्ट, प्रभु ना मांगू कुछ और
सब सुखों से बढ़कर है। अब ना कोई चाह ना कोई आस, केवल नाम तुम्हारा मुख पर है। मैं तो ढूंढ रहा था टूटे कांच के टुकड़े, पर पाया मैंने अनमोल रत्न। अब मन मेरा है पूर्ण संतुष्ट, प्रभु